28 से 18 पे आना बहुत बड़ा गैप। 10% की राहत तो सीधा सीधा मिल ही रही है। जीएसटी मतलब कम हुआ है सर, 15-16 हज़ार का फायदा मिला है कस्टमर को। हम जनता का ही फायदा है। मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है, दिवाली पे बोला था बोनस दूंगा, यही बोनस है साहब। 6,000 से लेके 15,000 तक का डिस्काउंट आ गया सारी गाड़ियों पे। अब भरा ही है मगर बहुत लेट से भरा, पहले ही करना चाहिए। जब ये 8 साल परेशान करके आपने जो जीएसटी घटाई उस पर भी बहुत से दुकानदार कर रहे हैं नहीं अभी हम इसकी रेट में कुछ तो करीबन 8-10 रुपये बचत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉकेट के बजट पे जो वजन पड़ता था ना वो कम हो गया है। पूरे हिंदुस्तान की जो आम जनता है जिनको सहूलियत चाहिए थी वो उन्होंने दिया। सरकार ने जो भी कदम उठाया ठीक उठाया। ऐसे काम आप करते रहें और जनता को फायदा देते रहें। देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू हुआ है और ऐसे में जो जीएसटी पहले 5, 12, 18 और 28% लगा करती थी वो अब देश में केवल 2 स्लैब में लगेगी, जो कि 5% और 18%। ज्यादातर चीजों पर यही जीएसटी का स्लैब रखा गया है। हालांकि हानिकारक वाली चीजें जो कि जैसे नशे की सामग्री है उस पर 40% का जीएसटी रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से नया जीएसटी स्लैब आया है, क्या उससे मार्केट में तेजी आई है? क्या उससे जो सेलिंग पावर है वो मार्केट की बढ़ गई है? इन्हीं सब बातों का जायजा लेने आज हम एक बाइक के शोरूम में आए हैं और बाइक के शोरूम में जिस तरीके से पहले जो जीएसटी लगा करता था वो 28% का था और ऐसे में कहीं जो देश की आम जनता थी वो बेहद परेशान हुआ करती थी। लेकिन अब 28% से घटकर जब 18% हो गया है तो ये देखना होगा कि क्या मार्केट में तेजी आई है। जिस तरीके से नवरात्र के फेस्टिव सीजन में ये आप देख सकते हैं, हम इस वक्त बाइक के शोरूम के अंदर हैं और ऐसे में जिस तरीके से जीएसटी का नया स्लैब देश भर में लागू हुआ है, 28% से घटकर सीधे 10% का इजाफा यानी कि ग्राहकों को आमतौर पर दिया गया है। और ऐसे में क्या जो देश की जनता है वो जीएसटी के इस नए स्लैब को लेकर बेहद खुश हैं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो शोरूम के स्टोर मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ कस्टमर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरीके से 28% से घटकर 18% जीएसटी का स्लैब गया है, क्या इससे उनको कितनी राहत मिली है। सर से बात करने की मैम बाइक परचेस करने आई? स्कूटी। अब जिस तरीके से जीएसटी का नया स्लैब आया है, पहले 28% देश में लगता था और अब 18% है, क्या कहेंगे कहीं ना कहीं राहत है? बिल्कुल है, क्योंकि जो अमाउंट उससे मिल रहा था तो 10% की राहत तो सीधा सीधा मिल ही रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जो चीज़ हमें 10% ज़्यादा महंगी मिल रही थी अभी वो 10% ज़्यादा सस्ती है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, एक चीज और समझाइए, ये जो आप व्हीकल लेने की सोच रहे थे, स्कूटी लेने की सोच रहे थे, मतलब पहले से प्री प्लान था या जीएसटी का स्लैब घटा तब थोड़ा सा और माइंड चेंज हुआ कि नहीं अब ले लेनी चाहिए? नहीं, ये हमारा प्री प्लान था, बट जब हमें जीएसटी के बारे में पता चला तो हमने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब ये स्लैब आ जाए उसके बाद हम इसको आगे के लिए सोचें कि क्या करना है। तो प्लान लेना तो था ही, अगर नहीं भी आता तो फिर वो महंगे में लेना पड़ता। अच्छा, तो जिस तरीके से मोदी जी ने जो जीएसटी का स्लैब घटाया है, ठीक लग रहा है? अच्छा है हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ, जो बढ़ाया था वो खराब था हमारे लिए, तो अभी तो घटाया है तो अच्छा ही है। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? यही कहेंगे कि ऐसे काम आप करते रहें और जनता को फायदा देते रहें। ठीक है। सर आप भी बाइक लेने आए हैं? कौन सी बाइक लेंगे? ईवी में आए वीडा। ईवी की बाइक आप परचेस करने आए हैं। जिस तरीके से जो जीएसटी के स्लैब में 10% का डिडक्शन आया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, कितना कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गाड़ियों पे फर्क पड़ा है। इस फर्क से यही है कि आम जनता का ही फायदा है। सरकार ने जो भी कदम उठाया ठीक उठाया, लोगों को देख के ध्यान में रखे और त्योहार को देख के उठाया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और समझाइए, आप देश की आम नागरिक हैं, देश की आम जनता है। विपक्ष जो है, विपक्ष अक्सर इस बात को लेकर कहती है कि मोदी जी ने पिछले 2014 से लेकर 2025 तक
जब जीएसटी घटाना ही था तो पहले क्यों नहीं घटाया? क्या देश की जनता को पहले भी राहत दी जा सकती थी या नहीं? ऐसा नहीं है, सरकार अपने नियम कायदे कानून से चलती है, लोगों की बातों से नहीं चलती है। सरकार को अगर जब दिखा होगा कि जनता को फायदा देना चाहिए तो सरकार ने दिया है, और सबसे बड़ी बात हिंदुओं के इस त्योहार पे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। भैया हैं स्टोर में बतौर सेल्समैन हैं और ऐसे में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सॉरी, और ऐसे में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया ये जो आप कोटेशन लिए बैठे हैं ये नई वाली है या पुरानी वाली? बिल्कुल नई वाली है सर। अच्छा, नई वाली। बिल्कुल नई है सर। तो कुछ समझाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी एक अगर एक बाइक का चर्चा करें, मान लीजिए किसी भी एक इंडिविजुअल बाइक की बात करें, पहले प्राइस क्या था और अब कितना डिडक्शन है? मैं बता दूं सर, जो पहले जो प्राइस था 98 का अप्रोक्स था। कौन सी बाइक? स्प्लेंडर सर। जी, अभी जो प्राइस है 92 की है सर। यानी कि 6,000 का सीधे तौर पर ग्राहक को फायदा। इंस्टेंट डिस्काउंट हो गया सर। हाँ, ये 22 तारीख से कम हो गया सर। हम कस्टमर को जो फायदा दे रहे हैं 22 तारीख से कंटिन्यू मतलब दे रहे हैं फायदा। और किसी बाइक की अगर एक दो बाइक और बताए? और भी है सर, जैसे हम बात करते हैं जैसे इसमें हम बात करते हैं आपका एक्सट्रीम की बात करते हैं सर। एक्सट्रीम पर भी सर 15-16 हजार करीब डिस्काउंट हुआ है इस पर। जीएसटी मतलब कम हुआ है सर, 15-16 हजार का फायदा मिला है कस्टमर को। हाँ, तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि कस्टमर को फायदा मिले, 2 पैसे बच रहे हैं, ठीक, ग्राहक को तो बहुत खुशी की बात है सर। तो जिस तरीके से ये जो सेल्स जीएसटी डिडक्शन हुआ है, कस्टमर्स की मतलब फुटफॉल बढ़ा है? हाँ सर, बिल्कुल फायदा हुआ है सर। हाँ, जो प्री प्लान कर रहे थे कि लेना है भैया, तो उनको भी पता, वो भी वेट कर रहे थे, तो वो भी आ रहे हैं सर कस्टमर, है ना। बहुत सारे गरीब फैमिली से भी है, तो वो भी उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, जीएसटी कम है, गवर्नमेंट मोदी सरकार कम कर रही है सर, तो हम आके प्लान करें सर। तो वो मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब कस्टमर आ रहे हैं सर। ठीक है जी। सेल्स एग्जीक्यूटिव थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में कटौती हुई है वो नो डाउट फुटफॉल बढ़ा है, ग्राहक जो कस्टमर्स हैं वो सीधे तौर पर विजिट कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा में काम ज्यादा बढ़ा है। स्टोर मैनेजर हैं, तिवारी सर हैं, बात करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए जीएसटी स्लैब जो घटा है कैसा है, मतलब ऑटो सेक्टर के लिए कैसा है? आप ये देखो 10% 28 से 18 पे आना बहुत बड़ा गैप है। आज जो कंज्यूमर हमारे स्टोर में आ रहा है, सब इतनी सेटिस्फैक्शन लेवल उनका हाई होता है, और सबको पता है कि मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है। दिवाली पे बोला था बोनस दूंगा, यही बोनस है साहब। 6,000 से लेके 15,000 तक का डिस्काउंट आ गया सारी गाड़ियों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या जिस तरीके से ये पहले के कंपेयर में, मान लीजिए लास्ट अगर सीजन की बात करें नवरात्र की और इस करंटली नवरात्र की बात करें, क्या जीएसटी का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा देखने को मिला है? देखो, आमतौर पे हमारे सनातन संस्कृति में ये होता है मैक्सिमम कि हमारा जो नवरात्र से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, फेस्टिव सीजन 22 तारीख से हमारा स्टार्ट हो गया, और ये लगातार कंटिन्यू हमारी यात्रा विकास की इसकी चलती रहेगी फेस्टिव की। वो भैया दूज पे जाके खत्म होती है, उसके बाद फिर आपकी शादियों का सीजन आ जाता है। तो ये जो जीएसटी का इम्पैक्ट है ये पूरे साल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि बस आज दिया है उन्होंने और नवरात्रा के बाद खत्म होने वाली है, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा उन्होंने करा है पूरे देशवासियों के लिए। कोई इसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान नहीं किया, कोई सिख और ईसाई नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान की जो आम जनता है जिनको सहूलियत चाहिए थी वो उन्होंने दिया, और इससे इम्पैक्ट पूरे उस पे पड़ेगा, सीजन पे पड़ने वाला है, पूरे साल चलेगा ये। पिछले सीजन के उम्मीद से इस बार कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? मोटा मोटी आकलन, कुछ कैलकुलेशन कम हुआ? से कम देखो, ये आकलन आमतौर पे क्या होता है, कोई भी बिजनेस पार्टनर है, कोई भी बिजनेस अपना ये कर रहा है तो 10% का ग्रोथ लेके चलता है। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ नजर आएगी, काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो स्टोर के मैनेजर थे तिवारी जी का कहना है कि जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब आया है, ऐसे में आम जनता तो खुश है ही, और इसके साथ ही साथ दुनिया, माफ कीजिएगा, देश भर के जो स्टोर्स हैं ऑटो सेक्टर्स के, उनमें भी कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है, क्योंकि कस्टमर अब सीधे विजिट करता है और चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक होती है। और ऐसे में कुछ कस्टमर्स के पास और चलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि बाइक लेने आए हैं, क्या जीएसटी के बारे में पता है? भैया बाइक परचेज करने आए हैं? हाँ जीएसटी का स्लैब घटा, कुछ पता चला? हाँ, पता चला जी, बहुत सही। बहुत सही है। अच्छा, तो कौन सी बाइक लेने का मूड बना रहे हैं? ले लिया कौन सी?
125 एक्सट्रीम हीरो। अच्छा, तो कितने की पड़ गई? ये मेरी पड़ गई है 1.15। अच्छा, तो पहले थी 1.27। हाँ, 11,000 लॉस हुआ। अच्छा 11,000 का और 12,000 का वो आपको फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ। तो सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तो मेरे कही अच्छी है। हैं? सरकार तो अच्छी है ही हमारी, मोदी जी। ठीक है। एक कस्टमर और हैं, सर से बात करते हैं। सर बाइक परचेज करने आए हैं? हाँ हम कौन सी बाइक परचेज करने आए हैं? अब देखेंगे कौन सा स्प्लेंडर प्लस। अच्छा, स्प्लेंडर प्लस। क्या जीएसटी का नया स्लैब आया, कुछ पता चला? हाँ वो तो पता है, कम हुआ है, पहले से तो काफी कम हुआ है। हाँ, तो कस्टमर्स के लिए राहत भरा है। राहत भरा ही है मगर बहुत लेट से भरा। अच्छा, हाँ राहत तो भरा, बहुत लेट से भरा। यानी कि इसको कितना पहले कर देना चाहिए? पहले ही करना चाहिए जब ये किए थे, शुरू में 1-2 साल के बाद कर देना चाहिए जी। तो यानी कि जिस तरीके से 2014 में जब सरकार बनी तो उसके बाद जब जीएसटी आया था तो उसके बाद विचार विमर्श करके उसी टाइम ही लागू करना चाहिए। लागू करना चाहिए, या जब देखे जब लोग परेशान हो गए ना तभी उसको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अच्छा, तो परेशान 8 साल परेशान करके आपने जो अभी जीएसटी घटाई उस पर भी अभी पूरा ये नहीं हुआ है। बहुत से दुकानदार कर रहे हैं ये नहीं अभी हम उसी रेट में बेचेंगे, अच्छा। ये हमारा माल जो है वो कहाँ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नहीं, कि है बिल्कुल। हम सेक्टर 22 नोएडा में रहते हैं मगर वहाँ ऐसे ही है, कोई चीज लेने जाओ बोले ये नहीं है मेरा, कोई ये नहीं है, इससे फायदा ही नहीं। अच्छा। ठीक, तो कुछ ऐसा भी है कि जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है तो वो पुराना, वही बेच रहे हैं पुराना। लेकिन जो स्लैब आया है वो तो देश भर में लागू हो गया ना। हाँ देश भर में लागू है मगर वो तो सीधे बोलते हैं आपको जहाँ जाना है जाओ, अच्छा। हम वही बेचेंगे जो हमारा पुराना माल है जी। तो अब राहत भरा कदम है सरकार का कि नहीं? है बिल्कुल है मगर लेट से। अच्छा, शुरू में इसको, क्योंकि आप देखिए मिडिल क्लास, इसमें हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है, मिडिल क्लास इसमें काफी परेशान हुआ। अब एक बाइक हम ले रहे थे उस टाइम, जैसे 1.5 लाख की बाइक थी, उस पर 40,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा चढ़ता था। हमने लिया भी 2021 में एक बाइक लिया तो उसमें 42,000 हमको देना पड़ा। अच्छा। 1 मतलब लाख एक्स्ट्रा किस तरीके से मैं समझा नहीं। यानी जो जीएसटी लगी थी ना उसके हिसाब से आज तो कम से 20,000 कम हो गया ना। तो अब राहत भरा है लेकिन इसको राहत भरा है इसमें मगर लेट से हुई। कहने का मतलब यही, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो राहत भरी है बिल्कुल। सर हैं, सर स्प्लेंडर की बाइक परचेज करने आए। सर का कहना है कि जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब आया है उसको लेकर इस तरीके के कदम सरकार को काफी पहले उठाने की जरूरत थी, लेकिन जब अब फिलहाल ये जो वर्तमान में स्टेप लिया गया है ये भी राहत भरा ही है। और ऐसे में भैया से बात करेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव में। भैया सेल्स एग्जीक्यूटिव में? नहीं, मैं फाइनेंस में। क्या जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब घटा है ऐसे में क्या मार्केट में तेजी आएगी? अगर बचत होगा तो लोकल पे वोकल वाली जो मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। अच्छा। और होना भी चाहिए क्योंकि सभी लोगों का सहयोग है। जितना हम लोकल पे ध्यान देंगे उतना ही क्या कहते हैं ग्रोथ होगा देश का और अपना भी साथ में। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले अभी देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ 22 तारीख से पहले देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीएसटी 28% थी, वो जीएसटी 10% घटी है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर ग्राहक जो होते हैं कहीं ना कहीं बचत के लिए सोचते ही है। तो करीबन 8-10 रुपये बचत हो रहा है, हर बाइक के हिसाब से है, मॉडल के हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट थोड़ा बच जाता है तो उससे बेनिफिट तो है ही कस्टमर को ना। अच्छा, एक चीज और समझाइए, क्या बीच में कभी ऐसा हुआ जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब 28% था तो कभी ऐसा लगा कि यार महंगाई ज्यादा है, ग्राहक आ नहीं रहा, कुछ होना चाहिए? कभी मन में ऐसे सवाल आते थे? होते थे। रीजन ये है कि देखिए जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आदमी की सैलरी तो बढ़ी नहीं है, आप देखोगे तो रीजन ये कि थोड़ा सा जहाँ बाइक आप देखो स्प्लेंडर हो गई थी, i3 की बात करोगे तो 1,04,000 रुपये हो चुकी थी। 1,04,000 रुपए की। अच्छा। और आज के दिन में नोएडा की बात कर रहे हैं तो 93,000 रुपए की है, 93,300 रुपए की बाइक है। तो कहीं ना कहीं 7,000 रुपए का अगर फर्क आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो पॉकेट के बजट पे जो वजन पड़ता था ना वो कम हो गया है। तो कस्टमर को जो बचत हो रहा है वो तो देख ही रहा है कस्टमर। हाँ बिल्कुल देख रहा है। तो ये रीजन है। अब मतलब जनता के लिए राहत भरा रहने। बिल्कुल 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 वो रह रहा है, रहने वाला क्या हो गया है लोगों को बिल्कुल। क्योंकि उससे हो क्या रहा है कि ना बाइक लोग कैश भी ले रहे हैं। पहले क्या लोग फाइनेंस की तरफ, हाँ थोड़ा सा फाइनेंस पे डिफेक्ट ये आया कि लोग कैश हो गए तो कैश में थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। पहले थोड़ा 10,000 5,000 कम होता था तो लोग फाइनेंस कम पे प्रेफर करते थे, चलो फाइनेंस हो जाए, कैश पे थोड़ा कम जाते थे। लेकिन अब कैश पे भी कस्टमर जा रहे हैं तो इसका फर्क हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से ये जो जीएसटी का स्लैब घटा है कैश मोड भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ा है। कस्टमर देखता है ना कि 7-8 हज़ार भर रहा है तो ठीक है, फाइनेंस कहाँ कराने से 7-8 रुपये कम है तो ले लेते हैं। पहले 7-8 हज़ार इकट्ठे करने के लिए सोचते थे मिडिल क्लास ना, क्योंकि देखो
मोस्टली टू व्हीलर कहाँ जाता है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास खरीदते हैं जो उससे काम कर सके। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, चलाने वाले लोग, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है। ठीक है। फाइनेंस टीम के एग्जीक्यूटिव हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से पहले और अब में क्या अंतर है वो आपको देखने को मिला है। और ऐसे में कुछ और लोगों से बात करते हैं, भैया और हैं बाइक परचेस करने आए, उस तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए ये जो आप हमारी स्क्रीन पर बाइक देख रहे हैं ना, ये तमाम बाइकें अब जिस तरीके से धड़ल्ले से सेल हो रही हैं उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। भैया बाइक लेने आए हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव? कुछ नहीं। बाइक लेने में कौन सी बाइक ले रहे हैं? स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं? साथ में तो जीएसटी का स्लैब घटा है, कुछ जानकारी मिली? हाँ, उसी की वजह से तो इस समय है। अच्छा, उसी की वजह से ही लेने आए हैं? हाँ, अच्छा, क्या क्या माइंडसेट क्या था कि जिस तरीके से 28 से 18% हो गया, चलो बाइक ले लेते हैं? नहीं पहले नीड थी तो हमें लगा कि इस जीएसटी जब घटने वाली है तो देखते हैं पहले कि कितना गवर्नमेंट कर रही है, तो उस हिसाब से जब नीड था, इस समय ऑफर भी चल रहे हैं तो मौका सही था लेने लायक, तो ले लिए। अच्छा, देश को महंगाई से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी जीएसटी के स्लैब घटने से? मिलनी तो चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अगर जो गवर्नमेंट ने टैक्स का वो निकाला, अगर इसे कंटिन्यू रखे, आगे भविष्य में अगर बढ़ाए नहीं टैक्स को, तब तो सही है। लेकिन कुछ सालों में इसको अपग्रेड कर देती है गवर्नमेंट, तब उसके लिए टैक्स सही नहीं है। अच्छा, उससे फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एक बार इस चीज के लिए कम करा, फिर बढ़ाया, फिर अभी जो भी जनता के लिए एक चीज स्टेबिलिटी चाहिए। बजट के लिए, जनता के लिए भी बजट का सही है कि जनता को भी प्रॉफिट होगा। जो अगर निम्न क्लास के भी आदमी है वो भी चीजों को आसानी से खरीदने के लिए भी वो फायदे में रहेगा वो भी। ठीक है, तो ये देश की जनता है और जो ऑटो सेक्टर के शोरूम है उनमें किस तरीके का लोगों का फुटफॉल है ये हमने आपको दिखाया। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब घटा है, ऐसे में जो शोरूम में है कस्टमर्स की भीड़ दिखने लगी है। दूसरी चीज कि जो पेमेंट मोड है वो पहले ईएमआई या कार्ड के थ्रू ज्यादा होता था, यूपीआई मतलब कार्ड के ईएमआई के थ्रू ज्यादा हुआ करता था। और ऐसे में एज पर फाइनेंस टीम उनका कहना है कि अब कैश मोड में लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम जनता है देश की, वो कहती है कि कहीं ना कहीं 28% से घटकर जो 18% आया है वो बहुत राहत भरा है। और ऐसे में अब जिसका लेने का भी मन अगर ऑटो सेक्टर में बाइक या कोई भी व्हीकल या 4 व्हीलर परचेस करने का मूड था, जो इधर उधर कर रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं माइंडसेट करना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब है उसको हैंड टू हैंड लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि देश में पहले 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 स्लैब में जीएसटी हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। ऐसे में देश में केवल अब 2 ही स्लैब बनाए गए हैं, 5% और 18%। बहरहाल देश की जनता है और देश की जनता जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब घटा है उसको लेकर बेहद उत्सुक है और बेहद उत्साहित भी है। इसको लेकर देश के तमाम अलग अलग सेक्टरों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और लोगों के चेहरों पर पहले से ज्यादा मुस्कान नजर आ रही है। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।